अक्सर देखने को मिलता है कि लोग टैक्स की चोरी करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं और ये टैक्स की राशि यदि बहुत ज़्यादा हो तो लोग इसको बचाने के लिए हर हद से गुजर जाने को तैयार रहते हैं। कई बार वे लोग टैक्स चोरी करने में लगातार सफल भी हो जाते हैं, जिसके चलते सरकारी फंड को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन जब जांच एजेंसियों की नज़र इस टैक्स चोरी पर पड़ती है तो टैक्स चोर चाहे कितना ही शातिर क्यों न हो, वह जांच एजेंसियों की नज़र से बच नहीं सकता। कुछ सालों पहले ऐसा ही एक मामला सामने आया था जिसमें कंपनी के मालिक लगातार टैक्स की चोरी कर रहे थे और जांच एजेंसियों को लगातार छका रहे थे। लेकिन एक मकड़ी ने इन टैक्स चोरों का भांडा फोड़ दिया। आखिर कैसे पकड़ी गई एक मकड़ी के कारण करोड़ों की चोरी। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज हम बात करेंगे राजस्थान के बीकानेर जिले की। दरअसल बीकानेर में एक ही मालिक के दो कंपनियां थी जिनमें वे बिजली की हाई टेंशन लाइनों में लगने वाले सिरामिक इंसुलेटर्स बनाने का काम किया करती थी। उनमें से एक फैक्ट्री कम आय के तहत लघु उद्योग इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड थी, जिसके चलते 1.5 करोड़ तक का माल बेचने पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। इस तरह कंपनी के मालिक टैक्स बचाने के लिए चालाकी से लघु उद्योग की फैक्ट्री का माल अपनी दूसरी फैक्ट्री में बनवाते थे। इसके बाद तैयार माल को अपनी छोटी फैक्ट्री का बताकर बेचते थे। इस तरह दोनों ही फैक्ट्रियों में करोड़ों के माल पर एक्साइज ड्यूटी की चोरी करते थे। इस बीच सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम को जानकारी मिलती है कि यह कंपनी कई दिनों से बंद पड़ी है, लेकिन उत्पाद शुल्क बचाने की नीयत से मालिक माल इसी फैक्ट्री में बनना बता रहे थे। इसके बाद सूचना मिलने के कुछ दिन बाद सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की एक टीम बंद पड़ी फैक्ट्री पर छापा मारती है। जब सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंचकर वहां देखती है कि फैक्ट्री काफ़ी समय से बंद पड़ी थी। एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम द्वारा पूछने पर फैक्ट्री मालिक ने बताया कि मशीनरी में खराबी आ जाने के कारण बीते 10-15 दिन से काम नहीं हो रहा। लेकिन टीम को फैक्ट्री में लगी मशीनों पर जमी धूल मिट्टी, गंदगी और फर्श आदि पर पैरों के निशान देखकर स्पष्ट लग रहा था कि फैक्ट्री कई दिनों से बंद पड़ी है। टीम को इसे साबित करना था, जिसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए थे। लेकिन टीम के काफ़ी प्रयास करने के बाद भी कोई पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लग पाई। फैक्ट्री मालिक के पास एक्साइज टीम के हर सवाल का जवाब तैयार था। जब टीम द्वारा मालिक से पूछा गया कि अगर फैक्ट्री कुछ दिनों से ही बंद पड़ी है तो मशीनों और फर्श पर इतनी रेत क्यों जमी है। इस पर फैक्ट्री मालिक एक्साइज टीम को कहता है कि यहाँ अक्सर तेज हवाओं के साथ धूल मिट्टी उड़कर आ जाती है। इसके बाद टीम मालिक से मकड़ियों के जाले के बारे में पूछती है तो मालिक बताता है कि ऐसी कई मकड़ियाँ हैं जो रोज़ जाला बनाती है और हटा देने के बाद अगले ही दिन फिर से जाला बना लेती है। मशीनों की हालत के बारे में मालिक पहले ही बता चुके थे कि तकनीकी खराबी के कारण यूनिट बंद पड़ी है। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम को काफ़ी प्रयास करने के बाद भी फैक्ट्री से कोई सबूत हाथ नहीं लगा। ऐसे में सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बाद सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने आगे की जांच के लिए उस वक्त की बीकानेर की मोबाइल एफएसएल टीम की मदद ली। एफएसएल
मोबाइल टीम ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया तो पाया कि मशीनों, ट्रॉली, पटरी, इलेक्ट्रिक पैनल और कुछ बोर्ड समेत आसपास की अन्य चीज़ों के नमूने पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। इसके बावजूद भी एफएसएल टीम यह बता पाने में सक्षम नहीं थी कि आखिर फैक्ट्री कब से बंद पड़ी थी। ऐसे में आगे की जांच के लिए एफएसएल टीम के क्राइम सीन प्रभारी ने फैक्ट्री का मौका मुआयना किया। क्राइम सीन प्रभारी ने माल ढोने वाली ट्रॉली के पहिए और ट्रैक पर लगे मकड़ी के जालों के हाई रेजोल्यूशन फोटोज लिए। इन फोटोज को क्राइम सीन प्रभारी ने बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट को भेजा। अब इन फोटो पर बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइल यूनिट को स्टडी करनी थी ताकि ये साबित किया जा सके कि फैक्ट्री कब से बंद पड़ी थी। इस बीच यूनिट को फोटोज में एक मरी हुई मकड़ी दिखाई देती है जो अपराध का क्लू बनता है। इसके बाद यूनिट ने मकड़ी की प्रजाति और उसके जाल बनाने के पैटर्न पर स्टडी शुरू की। साथ ही बायोलॉजी यूनिट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी विभाग के एक सीनियर प्रोफेसर की मदद से जो मकड़ियों की विभिन्न प्रजातियों पर पीएचडी करवाते थे उनसे सलाह ली। इसके बाद लगातार 20 से 25 दिन तक राजस्थान में पाई जाने वाली मकड़ियों की सभी मुख्य प्रजातियों पर रिसर्च किया गया। तब मालूम चला कि राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में ऐसी मकड़ियां पाई जाती है जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार जाला बनाती है। इस रिसर्च के आधार पर पता चला कि फोटो में दिख रही मकड़ी एक खास प्रजाति की आर्टिमा एटलांटा मकड़ी थी। इसके बाद बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट ने फैक्ट्री में मरी हुई मकड़ी को बतौर नमूना मंगवाया। मरी हुई मकड़ी के शरीर का इस्तेमाल करते हुए फोरेंसिक एंटोमोलॉजी तकनीक से मृत्यु कब हुई और किस समय हुई यह पता लगाया गया। इसके साथ ही मकड़ी के शरीर के अपगठन के चरणों का भी पता लगाया गया। इसके बाद मकड़ी जाल में फंसे खोल, अवशेष और बालों की माइक्रोस्कोपिक जांच में इसकी प्रजाति की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि मकड़ी ने अपनी पूरी उम्र जी ली है। इस मकड़ी को दूसरे परभक्षी ने नहीं मारा था। आगे जांच में सामने आया कि मकड़ियों की प्राकृतिक उम्र आमतौर पर 150 दिनों तक की होती है। इसका मतलब था कि मकड़ी ने वहाँ 3-4 महीने पहले ही जाला बना लिया था। इस आधार पर बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में लिखा कि जिस फैक्ट्री में मालिक ने 10-15 दिन में काम नहीं होना बताया था वह तो करीब 3-4 महीने से बंद पड़ी थी। इस सबूत से एफएसएल टीम ने फैक्ट्री मालिक की चालाकी को कोर्ट में साबित कर दिया। साथ ही टीम ने कोर्ट में बताया कि मकड़ी की हर प्रजाति के जाले बनाने का पैटर्न हाथों की फिंगरप्रिंट्स और आंखों के रेटिना की तरह यूनिक होता है। इस तरह सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने कई सालों से हो रही करोड़ों की टैक्स चोरी का पर्दाफाश किया। इस तरह इस केस की डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण जीत बताया गया क्योंकि टीम काफ़ी दिनों से आरोपी फैक्ट्री मालिक पर आरोप साबित नहीं कर पा रही थी। इस तरह एक मरी हुई मकड़ी की वजह से इतनी बड़ी टैक्स चोरी का पर्दाफाश हुआ। दोस्तों, इस सच्ची घटना को और इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश, हमारी ये छोटी सी पहल आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।